सुंदर वन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पंकी भी था। पंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मैके में आकर रह रही थी। इसके साथ इसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज़्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टोनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आए। ये सुनकर पंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं, ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, ये सब्जी अगर आज नहीं बिकी तो सड़ जाएगी और बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। इस बहस के बाद टोनी चिड़िया अपने कमरे में चिंतित बैठी थी। तभी वहाँ इसकी बहू टुनटुनी आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं, जल्द ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होएं। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर इससे कहता है, टैनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। चुप हो जाओ, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम जल्द ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टोनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन इसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी इसकी नंद वहाँ आ जाती है और टुनटुनी से कहती है, अरे ए महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह नहीं है। तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे कि गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। अरे दीदी, घर का सारा सामान ख़त्म हो गया है, पैसे भी नहीं हैं। जब से आपके भैया गए हैं सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। तभी वहाँ टोनी भी आ जाती है। पंकी अपनी माँ से कहती है, देख रही हो माँ, भाभी सब्जी बेचने जा रही है, इसे घर की लाज की कोई भी परवाह नहीं है। पंकी की बात सुनकर टोनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सब्जी बेचने जाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल, अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है तो वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पंकी चिड़िया समझ गई थी अब इसका इस घर में गुजारा नहीं होगा और अगले ही दिन अपनी पति के साथ ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और इससे जो पैसे मिलते इससे घर का खर्चा चलाने लगी। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, इसलिए वहाँ कई शिकारी शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन उसी जंगल से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है जिसके हाथ में एक बोतल थी और उसमें एक चुड़ैल कैद थी।
ए तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, कई दिनों से कैद हूँ इस बोतल में, जाने दे मुझे, चाहे तू मुझसे पैसे ले ले, लेकिन मुझे इस बोतल से आज़ाद कर दे। हा 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 हा। अरे नहीं चुड़ैल नहीं, तू बहुत बुरी है। भला तांत्रिक पैसों का क्या करेगा? अगर तुझे मैंने छोड़ दिया तू तो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तुझे तो मैं थोड़ी ही छोड़ने वाला हूँ। हा 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 हा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक आगे बढ़ता है, उसका पैर जमीन पर पड़े हुए एक पत्थर से टकराता है और तांत्रिक नीचे गिर जाता है। उसका सर जमीन से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है और चुड़ैल उस बोतल से बाहर आ जाती है। अरे कितने दिनों के बाद बाहर आई हूँ। बाहर की हवा खाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस दुष्ट ने तो मुझे चूहा ही बना डाला था, लेकिन अब मैं बाहर आ गई हूँ और नहीं रुकने वाली। अब मैं बहुत मज़े लूँगी। हा 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 हा। जब तक ये बेहोश है मैं यहाँ से भाग चलती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इधर थोड़ी देर गुजरने के बाद तांत्रिक को होश आ जाता है और चुड़ैल को ना पाकर वो बहुत ही दुखी होता है। अरे अरे, उस दुष्ट चुड़ैल को पकड़ो, कहाँ भाग गई वो? उसे जल्दी ही पकड़ना होगा, वरना वो बहुत से लोगों को मार डालेगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल की खोज में जंगल की तरफ चला जाता है। उसी जंगल में एक शिकारी राघा अपने दोस्त चिंटू के साथ आ जाता है। हा 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 हा। अरे क्या जंगल है भाई, आज मेरा शिकार करने का सपना पूरा हो जाएगा। 1 साल से लेकर 40 साल तक का हो गया हूँ, लेकिन जंगली सूरों के अलावा और कोई ढंग की चीज़ नहीं पकड़ सका। हा हा हा। अरे राघव भैया, बात तो तुम्हारी सही है, मगर हम शेरों को पकड़ेंगे कैसे? आप तो कमज़ोर शिकारी हैं ना। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। चल भाई छोटे, आज तेरा इम्तिहान है। ऐसा कहकर राघा अपने दोस्त चिंटू को लेकर एक घनी झाड़ी के पीछे चला जाता है और उसे एक बहुत बड़ा पिंजरा दिखाता है। पिंजरा देख चिंटू बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, मान गए भाई मान गए, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा दिमाग है। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। अपनी तारीफ सुनकर राघा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है, अभी तो तुमने मेरा दिमाग देखा ही नहीं, अब देख। ऐसा कहकर राघा पिंजरे में एक बकरी बांध देता है। अब इस बकरी की लालच में शेर पिंजरे के अंदर आएगा और जाल में फंस जाएगा। चल भाई छोटे, अब यहाँ से चलते हैं, फिर सुबह वापस आएंगे और फिर देखना अपने भाई का कमाल। फिर राघा और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। रात में चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। अरे हाय, कितने सालों से ढंग का मांस नहीं खाया और ना ही खून पिया है। ये तो बहुत अच्छा ढंग का मांस लग रहा है। उस तांत्रिक से आज़ाद होने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। ऐसा कहकर चुड़ैल पिंजरे में दाखिल हो जाती है। अरे लगता है शैतान ने मेरी सुन ली। क्या मस्त बकरी है, खाने में बहुत मज़ा आएगा। बकरी को मारने के बाद चुड़ैल बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। अरे अरे, मैं तो फिर से फंस गई। अरे ये क्या है, ये तो पिंजरा है, लेकिन इस जंगल में पिंजरा किसने लगाया? उफ, अरे मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, अब क्या करूं? बंटी कबूतर नारियल पानी बेच के अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल पड़ता। नारियल पानी वाला, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो। नारियल पानी वाला, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाला, जरा इधर तो आना। अभी आ रहा हूँ बहन। बंटी कबूतर नारियल पानी लेके हरी काकी तोती के पास जाकर बैठ जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह बंटी कबूतर पूरे दिन घूम के नारियल पानी बेचा करता था। वे शाम को अपने घर आता है
और अपनी पत्नी टोनी से कहता है, अरे टोनी, ये लो आज की कमाई, इसमें से आधा पैसा निकाल के रख दो, बिटिया की पढ़ाई के काम आएगा। अरे मैं कहती हूँ जी, थोड़ा खुद पे भी ध्यान दिया करो, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे क्या करूँ टोनी, बिटिया के भविष्य की बहुत चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इसी तरह उनके जीवन के दिन कट रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था। तभी एक बाज उस पे हमला कर देता है। उस हमले में बंटी कबूतर उस बाज का शिकार बन जाता है। ये सारा मंजर दूर पेड़ पे बैठी सुंदरी कवि देख रही थी। सुंदरी कवि टोनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, अरे टोनी, तुम तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हारे पति को एक बाज ने मार डाला है। ये सुनकर टोनी रोने लग जाती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी, उस बाज की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी। कई दिनों तक टोनी बंटी कबूतर की याद में रोती रहती है। एक दिन टोनी की बेटी पिंकी उसके पास आकर कहती है, अरे माँ, कई दिन हो गए, तूने कुछ भी नहीं खाया, तुम तो कमजोर होती जा रही हो माँ, इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा, तुम मेरे लिए थोड़ा सा भोजन तो कर लो ना माँ। अपने दिल पे पत्थर रख के टोनी फिर से अपने जीवन की शुरुआत करती है। अरे पिंकी बिटिया, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। अरे माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तुम घर पे रहो और घर की देखभाल करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। टोनी किसी तरह पिंकी को समझा देती है और नारियल पानी बेचने चली जाती है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, ताज़ा और ठंडा नारियल पानी ले लो। तभी पास बैठा कालू कौवा कहता है, अरे ओ टोनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाके बेच, इस जंगल के पंछी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तू अपनी दुकान उठा और कहीं और जाके खोल। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाके अपना नारियल पानी बेच लूंगी। थोड़ी दूर जाके अपने नारियल पानी का ठेला लगा लेती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पंछी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी ना बिकने के कारण टोनी उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जंगल के सारे पंछी धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर कुकू कौवा उनको बताता है, आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण खराब हो गई है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो आज से आप लोग नारियल पानी पियो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग आज से नारियल पानी पीना शुरू कर देंगे। इसी तरह सब पंछी मिलके टोनी के ठेले पर जाते हैं। टोनी अपने ठेले के पास उदास बैठी थी। अरे टोनी चिड़िया, आज हम तुम्हारे ठेले पे नारियल पानी पीने आए हैं। हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है, क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? टोनी ये सुन के खुश हो जाती है। टोनी, अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आप सबको नारियल पानी पिलाती हूँ। अब टोनी कबूतरी नारियल पानी बेच के अच्छा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।